वायरस वायरस को वेनम या पॉइजनस फ्लूइड भी बोलते हैं। वायरस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं दिया गया, स्थान नहीं मिला, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो लिविंग सेल के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। वायरस को इवानोस्की साहब ने बैक्टीरिया से छोटा पाया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया पाया। उन्होंने देखा कि जो वायरस है वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहा था। उन्होंने टोबैको मोजेक वायरस को एग्जाम्पल के रूप में लिया। बेजरंगी साहब ने वायरस को पैथोजन बोला। वायरस हेल्दी प्लांट बॉडी को डिजीज प्लांट बॉडी में कन्वर्ट कर दे रहा था, इसलिए इसको इन्फेक्टियस फ्लूइड भी बोला, या इसको कॉन्टिजियम वाइबम फ्लूइडम भी कहा गया, जिसको हम इन्फेक्टियस फ्लूइड बोलते हैं। स्टेनले साहब ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, और इनका क्रिस्टल जो है वायरस का वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। वायरस इनर्ट आउटसाइड इनर्ट होगा, क्योंकि कैप्सिड का बना हुआ होता है। कैप्सिड जो प्रोटीन का बना है, इसलिए आउटसाइड इनर्ट है और स्पेसिफिक होस्ट के लिए है। इसी एक स्पेसिफिक होस्ट पर ही ये पैथोजन की तरह वर्क करेगा। जो वायरस है वो इन्फेक्टियस फ्लूइड है, इन्फेक्टियस फ्लूइड बोले, या इन्फेक्शियस पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है और नॉन ट्रूली लिविंग है। वायरस जो है एनिमल्स में बात करें अगर, तो वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। एनिमल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लांट्स में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए जरा, वायरस आर कंपोज्ड ऑफ, वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वायरस जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड से मिलकर बना हुआ है। दोनों में देखते हैं जरा हम। जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन्फेक्शन काज करता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज में केवल डीएनए या आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कोई भी वायरस जो है दोनों डीएनए आरएनए नहीं रख सकता। नो वायरस है बोथ डीएनए और आरएनए। ठीक है, प्रोटीन कोड की बात करते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड भी बोला जाता है। ये स्मॉलर सब यूनिट का बना होता है, स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बना है, जिसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, कैप्सोमियर बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है, जो पॉलीहेड्रल फॉर्म बनाता है। कैप्सोमियर जो है हेलिकल फॉर्म में अरेंज होकर पॉलीहेड्रल फॉर्म बनाता है। देखिए ये जो फिगर है ये टोबैको मोजेक वायरस की है। टोबैको मोजेक वायरस की है, जो प्लांट्स में इन्फेक्शन काज करता है, जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। जो ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ये प्रोटीन से मेडअप होता है, मेडअप ऑफ प्रोटीन का बना हुआ है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। प्लांट्स है तो प्लांट्स में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका जो हेड पार्ट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है अपने पास, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डिजीज की बात करते हैं। वायरस में जो डिजीज है वो एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, एनिमल्स में और प्लांट में दोनों में होता है। तो एनिमल्स में जो डिजीज है वो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हॉप्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स वायरस होता है। एड्स, एचआईवी ये डिजीज होती है इनमें, जिसका वायरस का है एचआईवी वायरस है। प्लांट्स में डॉर्फिंग एंड स्टेनिक ग्रोथ, येलोइश ऑफ लीफ रोलिंग और कर्लिंग, मोजाइक फॉर्मेशन या वेन क्लीनिंग, ये सब वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट वायराइड की बात करते हैं। तो वायराइड, अगर वायरस में से प्रोटीन कोड को हम बाहर निकाल दें तो उसे हम वायराइड बोलेंगे। वायराइड को टी.ओ. डायलर साहब ने 1971 में डिस्कवर किया। इसमें जो आरएनए होता है फ्री आरएनए और लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है।
आरएनए जो है फ्री आरएनए और लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इसमें प्रोटीन कोड की एब्सेंट होता है, लैक होता है प्रोटीन कोड। स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से बहुत छोटा होता है और ये काज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है वायरस। बात करते हैं प्रियांस की। प्रियांस जो है सिमिलर साइज है वायरस के, वायरस के सिमिलर साइज है प्रिया बोलते हैं। ये फोल्डेड प्रोटीन का बना हुआ है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। प्रियांस को फोल्डेड प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करता है। प्रियांस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करता है, जिसे हम BSE ब्वाइन स्पंजिफॉर्म इंसाइक्लोपैथी भी बोलते हैं। BSE मतलब ब्वाइन स्पंजिफॉर्म इंसाइक्लोपैथी, ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसे हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है। ये कैटल्स में होता है, कैटल में होता है, मतलब घास खाने वाले लोग जीवों में। क्राई जैकॉब डिजीज, क्राई जैकॉब डिजीज ह्यूमंस में है। क्राई जैकॉब डिजीज ह्यूमंस में। लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस दो पार्टनर फंजाई और एल्गी के एक साथ रहने से होता है। ठीक है, फंजाई जो है, फंजाई एल्गी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप करके लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। फंजाई का जो पार्ट है उसको हम माइक्रोबियल बोलते हैं। ये हेटरोट्रॉफ है, ये प्रोवाइड शिल्टर। लाइकेन में जो फंजाई है वो शिल्टर का काम करेगा, और एल्गी जो है वो फाइकोबियंट है, वो ऑटोट्रॉपिक है और ये फूड पार्टिकल प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड फूड। लाइकेन गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है क्योंकि ये ग्रो नहीं करता पोल्यूटेड एरिया में। बात करते हैं माइकोराइजा की, तो माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। फंजाई विथ हायर प्लांट्स ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट